ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे अवसर दिया कि आपके सामने प्रभु की आवाज को मैं पहुंचा सकूं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन को बताता है। हम इन दिनों लगातार उत्पत्ति 3 अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर ने जो सजा सर्प को दी, स्त्री को दी और आदम को दी, उसको बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 संडे हमने लगातार देखा सर्प को मिली सजा, उसके बाद हमने देखा स्त्री को मिली सजा। आज हम देखेंगे आदम को मिली सजा। आदम दुनिया का पहला इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया और जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग आ गए। आदम दुनिया का पहला इंसान, पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी पत्नी हवा को बनाया। पहले पति और पत्नी के रूप में जो वर्ल्ड में इस धरती पर आए। परमेश्वर उनके साथ दोस्ती करना चाहता था, परमेश्वर उनके साथ फेलोशिप करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। परमेश्वर ने उनके लिए बढ़िया अदन की वाटिका लगाई और उनको वहां पे रखा कि रोज परमेश्वर आके उनके साथ बातचीत करें और वे आपस में जॉयफुली जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे। पर वहां पे एक बड़ा मोड़ आ गया, वहां पे एक बड़ी घटना घट गई। वहां पे एक सर्प का इस्तेमाल शैतान करता है और उस सर्प के जरिए आदम और हवा के पास पहुंचकर उनके मन में एक डाउट पैदा कर देता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि इस भले बुरे के वृक्ष के ज्ञान का फल मत खाना। और हवा उस पर फंस जाती है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है, अपने पति के अधीन नहीं रहती, इसलिए स्त्री पर परमेश्वर की सजा आ गई। पर जब परमेश्वर वहां पर आता है तब वो स्त्री को नहीं बुलाता, आदम को बुलाता, उसके पति को बुलाता है, क्योंकि आदम जो है वो घर का मुखिया है। आदम घर का मुखिया है। पर आदम के इस पाप के कारण भी आदम को सजा मिली और उसके कारण सारे मनुष्यों को ये सजा आज झेलनी पड़ रही है। क्या सजा मिली आदम को? देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। यहां लिखा है तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ, दर्द के साथ, पेन के साथ खाया करेगा। सेम वर्ड है जो स्त्री को सजा मिली थी चाइल्ड बेयरिंग में, यानी स्त्री अपने बच्चे को पैदा करते वक्त प्रसव के दौरान जो दर्द को एक्सपीरियंस करेगी, सेम वर्ड इब्रानी भाषा में पुरुष के इस्तेमाल किया गया है। हिंदी ट्रांसलेशन में यहां पे दुख आया है, पर एक्चुअली दैट इज द सेम वर्ड पेन, पेनफुल टॉयल, दुख भरा मेहनत को आदमी अनुभव करेगा। पहली सजा, तू जीवन भर दर्दनाक परिश्रम करेगा अपनी जीविका को चलाने के लिए। क्यों? कारण बताता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इज इट रॉन्ग टू लिसन टू वाइफ? क्या पत्नी की बात सुनना गलत है? परमेश्वर यहां बोल रहा है कि तूने अपने पत्नी की बात सुनी और तूने वृक्ष का फल खाया, इसलिए तुझे सजा मिल रही है। क्या पत्नी की बात सुनना गलत है एक पति के लिए? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आदम ने अपनी पत्नी को अपने खुद के ऊपर राज या प्रभुता करने की अनुमति दी। दैट वाज द प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? He allowed his wife to have dominion over him. उसने अपने पत्नी को वो अधिकार दिया कि वो पति के ऊपर प्रभुता करे। That was the mistake. कई बार अच्छा रहता है एक पति अपनी पत्नी की बातों को सुने, कोई गलत बात नहीं है,
कई बार पत्नियां अच्छी सलाह देती अपने पतियों को, पर गलत कहा है। इट इज रॉन्ग टू लिसन टू योर वाइफ व्हेन शी कॉन्ट्रडिक्ट गॉड्स वर्ड। अगर आपकी पत्नी वो सलाह दे रही है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तब वहां गलत होता है। कई बार पत्नियां बहुत अच्छी सलाह देती है, पर एक पति को समझना है कि मेरी पत्नी जो सलाह दे रही है, इज इट अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, तब वो परिवार संभल जाएगा। अगुवाई का अधिकार उसने अपने पत्नी को दिया। जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने तोड़ा और पत्नी को परमेश्वर के ऊपर रखा। यहां समस्या हो गई। उसे परमेश्वर की आवाज को सुननी थी, पर उसने अपनी पत्नी को परमेश्वर के ऊपर रख दिया। परमेश्वर की आवाज को न सुनकर उसने पत्नी की आवाज को सुनकर उसकी सलाह को एक्सेप्ट किया। यहां समस्या हो रही है। कई पिता अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए अपने पत्नियों के ऊपर में जिम्मेदारी थोप देते हैं। जैसे देख, मैं काम में जाता हूं, तेरा काम है बच्चों को संभालना, तेरा काम है बच्चों को देखना, तेरा काम है ये पूरा लिस्ट बना के पत्नियों को दे देते हैं और वे फ्री रहना चाहते हैं। अगर कुछ हो गया तो पत्नियों के ऊपर में ब्लेम करते हैं। कई सारे पति, मैंने तुझे बताया था पर तूने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये चीजें हमारे घर में हो रही थी। पतियों को ध्यान से समझना इस बात को। काम डेलीगेट करना गलत बात नहीं है, पर काम को डंप कर देना और दूर भागना वो गलत है। मीन्स व्हाट? It is not wrong to delegate things to your wife, but there is a big difference between delegating and dumping. जब आप अपनी पत्नी को कुछ जिम्मेदारी देते हैं या आप कुछ काम सौंपते हैं कि आपको यह काम करना है, तब तो आपका ध्यान वहां पे रहता है कि मैंने पत्नी को यह काम दिया है और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर अगर आप काम को पत्नी पर फेंक देते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए, दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करिए। डेलीगेटिंग वर्क एंड डंपिंग वर्क, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। आजकल परिवारों में क्या हो रहा है, पति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, पत्नी के ऊपर में डंप कर देता है। तो डंप करने का मतलब है उसके ऊपर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हो रहा है उसका ध्यान है ही नहीं वहां पर। पर जब आप डेलीगेट करते हैं, कुछ काम सौंपते हैं, तब उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर में आती है, क्योंकि आपने काम सौंपा है। तो आप देखते हैं कि यह काम सही हुआ या नहीं हुआ। यह कॉन्सेप्ट आज परिवारों में क्लियर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। डेलीगेटिंग एंड डंपिंग द वर्क, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप काम सौंपते हैं तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जब आप काम फेंकते हैं तो आप जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। उसके ऊपर में एक बड़ा दंड यहां पर आता है। देखिए आगे में क्या लिखा है। मैंने आपसे कहा, जो पहला जो सजा है, तो जीवन भर दर्दनाक परिश्रम करेगा अपनी आजीविका के लिए। इसलिए क्या हो गया, आगे लिखता है, अब भूमि शापित हो गया। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। नाउ द ग्राउंड इज कर्स्ड बिकॉज ऑफ यू। आदम के कारण आज पूरी भूमि श्रापित हो गई है। कौन जिम्मेदार है? आदम जिम्मेदार है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरे कारण में भूमि शापित है। शापित मतलब आशीष का उल्टा, श्राप। अब भूमि श्रापित हो गया। भूमि अब स्वतंत्र रूप से और प्रचुर मात्रा में उत्पादन नहीं करेगी। अब उस समय परमेश्वर ने श्राप दिया था। और क्या होगा, आगे लिखता है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज पाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा।
आज पुरुष को वो सजा मिली है जिसके कारण में आज वो भुगत रहा है। दुख के साथ खाया करेगा, पेन के साथ खाया करेगा। जमीन अब तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। ये क्या है? सब कोई जानते कांटा, हम लोग जाते हैं खेत में तो कांटा दिखता है। कई कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं और वहां पत्तियां नहीं दिखती, उसके तने में कांटे रहते हैं। और जब हम वहां पे जाते हैं तब हमारे पैर में चुभ जाते हैं, कई बार बहुत अंदर तक चुभ जाते हैं। कहीं पर भी खेत में काम करने वाले लोग इस कांटे का शिकार होते हैं, क्योंकि अब उस भूमि से कांटे निकलते हैं, कांटे और ऊंट कटारे। ऊंट कटारे क्या है? इंग्लिश में इसे थीसस कहा गया है। ऊंट कटारे मतलब क्या है कि कई सारे प्लांट, कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जहां पे पत्तियां निकलती है और पत्तियों में कांटे रहते हैं, उसको कहते हैं ऊंट कटारे। आपने देखा होगा कई सारे जो पौधे होते हैं उसमें जो पत्ते होते हैं उस पत्तों में कांटा रहता है, आप उस पत्तों को छू नहीं सकते क्योंकि उसमें कांटा है। तो कांटे और ऊंट कटारे यानी ऐसे पौधे जिनके स्टेम में, जिनके तने में, जिनकी बॉडी में कांटा है, और ऐसे पौधे जिनके पत्तियों में कांटे हैं, वे जमीन से उग जाएंगे। इसलिए मैं और आप चारों तरफ आज कांटे और ऊंट कटारे को देख पा रहे हैं। उसके कारण आप जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस काट पर यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट डाल दिया गया। मुझे और आपको इस पाप के कर्ज से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट अपने ऊपर में ले लिया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्राप बन गया। ही बिकेम कर्स, क्योंकि उसने उस दंड को उठा लिया। निष्पाप परमेश्वर ने श्राप से पहले भी मनुष्य काम करता था अदन की वाटिका में। हम पढ़ते हैं वो काम करता था अदन की वाटिका में और उसकी देखरेख करता था। परमेश्वर ने उसी के लिए उसे रखा था कि आदम देखरेख करे और वहां हमेशा अच्छा फल निकलता था। पर श्राप के बाद भी अच्छे फल आज भी निकल रहे जमीन में, पर उसके साथ साथ कांटे और ऊंट कटारे भी आ रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। ये फर्क है। पाप के पहले जमीन में सिर्फ अच्छे फल आते थे, पाप के बाद आज भी अच्छे फल आ रहे हैं, जमीन से अच्छे फल उगते हैं, पर उसके साथ साथ एडिशन में कांटे और ऊंट कटारे भी उगते हैं। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा था कि वो उसकी देखरेख करे, पर उसके पीछे एक उद्देश्य था कि वो उसके ऊपर में राज करे। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रखा, परमेश्वर चाहता था कि आदम जो है धरती पर राज करे, पर अभी उल्टा हो गया। पाप के बाद भी आदम को काम करना है, खेत में काम करना है, भूमि में काम करना है, पर आज वो उस पर राज नहीं कर पा रहा है। आज वही काम आदम के लिए थकाने वाला, वियरिसम, आज वही काम आदम के लिए बार बार आने वाला। एक बार सफाई करेगा, फिर से सेम रिपीटेशन। अब वो अनिवार्य हो गया, जब तक वो कटीले पेड़ों को सफाई नहीं करेगा अच्छे फसल नहीं होंगे खेत में, और अभी वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेगा इंसान आज उस चीज को झेलता रहेगा। आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया। आदम शब्द और भूमि या मिट्टी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमको सुनने में अलग अलग टाइप का लग रहा है, पर अगर आप इब्रानी भाषा में दोनों शब्दों को सुनेंगे तो आपको एक ही जैसा लगेगा। आदम जो मनुष्य था, ADAM आदम, और जो मिट्टी है यानी जो भूमि है, इसका भी ओरिजिन वहीं से है। एक ही रूट वर्ड है, एक ही शब्द है, ADAMAS, आडामा, आडम, आडामा, दोनों एक ही शब्द है। एक ही शब्द से ये दोनों
भूमि और आदम निकले हैं। आज जमीन के ऊपर में परमेश्वर का कर्स है, जिसके कारण में आज बीमारियां फैली हुई है। आज मच्छर और दुनिया भर की चीजें, वायरस कहां से आ रहा है? जमीन श्रापित हो गया। जमीन के श्रापित होने के कारण में आज बीमारियां फैली है, वायरस फैले हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। कहां से आ रहा है? बिकॉज दिस लैंड इज कर्स। जमीन श्रापित हो गई है। पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा तब वो नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। उस समय कर्स और श्राप ये दुनिया से हमेशा नहीं हट जाएगा। आज भी धरती करा रही है दर्द के मारे। इस दर्द को वो झेल नहीं पा रही है। धरती इस दुनिया में ये सारी चीजें जो हो रही है उसको झेल नहीं पा रही है। रोमियो के पत्र अगर आप पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय देखिए 20 और 21 पद में धरती का क्या हाल है, इस पृथ्वी का क्या हाल है उसको समझाया गया है। 19 से पढ़ रहा हूं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। विनाश के दासत्व से छुटकारा। एक दिन ये धरती जो विनाश को झेल रही है उससे आजाद हो जाएगी जब यीशु मसीह संसार में आएगा। उस समय न कोई बीमारी रहेगी, न उस समय कोई तकलीफ रहेगी। परमेश्वर ने आदम के ऊपर में सजा सुनाई। नंबर 1, तो जीवन भर दर्दनाक परिश्रम करेगा अपनी आजीविका के लिए। आज इंसान कितना मेहनत करता है दिन और रात अपने परिवार को चलाने के लिए। पहले पाप के पहले ये बड़ा जॉयफुल टाइम था आदम के लिए, पर अब उतना आसान नहीं है किसी भी इंसान के लिए। कई बार इंसान सोचता है कि मुझे बड़ा जॉब मिल जाए और मैं एसी वाले कमरे में बैठा रहूं। एसी वाले कमरे में, एसी वाले ऑफिस में लंबे समय में रहने के बाद पता चला कि एसी के कारण उसके बॉडी में रिएक्शन आने लग गए। कई सारे लोग धूप में मर रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं। क्या करें अपनी आजीविका को चलाने के लिए? क्योंकि जमीन कर्स में आ गया। पर अगर आप विश्वासी है, ये जमीन, ये धरती एक दिन समाप्त होने वाली है। पर आपके लिए एक आशा है। जब परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा, आप वहां पर रहेंगे, वहां पर जमीन श्रापित नहीं होगी। पर दुनिया के दूसरे लोगों के लिए यह आशा नहीं है। दूसरा, उसको क्या सजा सुनाई गई? पद 19 में लिखा है, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में फिर से तू मिट्टी में मिल जाएगा, यानी तू मर जाएगा। आज इंसान क्यों मर रहा है? बहुत पैसा रहने के बावजूद भी, करोड़पति रहने के बावजूद भी, दुनिया के लोगों को खाना खिला सकता है, उसके बावजूद भी क्यों मर रहा है? उस पाप के कारण में वो मर रहा है। अगर इंसान अपने जान को बचा सकता पैसे के बलबूते पे, तो कभी भी कोई करोड़पति या अरबपति मरता नहीं। और परमेश्वर ने कहा था कि तुरंत मर जाएगा। आत्मिक रूप से वो उसी समय मर गया। फिजिकल डेथ हैज ऑलरेडी अकर्ड द टाइम ही डिसोबेड गॉड। और उसके बाद फिजिकल डेथ बिगेन। उसके बाद शरीर का मृत्यु का प्रोसेस चालू हुआ और कुछ दिनों के बाद वो मर गया। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का मरना निश्चित है। पतन के बाद से डेथ ने सब लोगों को कब्जा कर लिया। आज हर इंसान मरता है। उसके बाद कोई ज्यादा दिन जी जाता है, कम दिन जी जाता, अलग बात है, पर मरता हर व्यक्ति है। क्योंकि आज मौत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है मौत। मौत से बचना चाहता बट ही कैन नॉट। पर नहीं, पर वो नहीं। एवरीवन डाइज। हर आदमी मरता है। जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, अमीर, गरीब, गांव, शहर का रहने वाला, कहीं का भी रहने वाला, सब मरता है। एवरीवन डाइज। तो मिट्टी में
मिल जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा। आज के वचन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? 3 बातें आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, हम शारीरिक मृत्यु से तो नहीं बच सकते, पर अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। इस संसार में कितनी भी अच्छा इंसान हो, उसको तो मरना है। ये जो शरीर की मौत है वो तो हर व्यक्ति के साथ होना ही है, पर वो अनंत मृत्यु से बच सकता है। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम फिजिकल डेथ बट फ्रॉम इटर्नल डेथ। आत्मिक मृत्यु से आप बच सकते हैं। इस संसार में जितने दिन आप रहेंगे, जितने दिन भी आप जी ले, फिजिकल डेथ तो आपको मरना ही है। पर आप सोचिए उस दिन का, जिस दिन अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं और आपको अनंत मृत्यु में डाल दिया गया, वहां से बचने का उपाय करिए। वहां से बचने के बारे में सोचिए अपने लाइफ में, जहां से आप अनंत मृत्यु से बच जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। कोई बचने वाला नहीं है। अनंत मृत्यु से, इटर्नल डेथ से आप बच जाएंगे यीशु पर विश्वास करके। कोई भी व्यक्ति किसी को परमानेंट हीलिंग नहीं दे सकता। हो सकता है किसी को परमेश्वर चाहता है तो चंगाई का हाथ बढ़ाए, कुछ दिन अच्छा भी हो जाए, some years he can live peacefully, but after all thing has happened, one day he has to die. शारीरिक मृत्यु से तो हम नहीं बच सकते, पर अनंत मृत्यु से हम बच सकते हैं। नंबर 2, शारीरिक मृत्यु से पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लो। जब तक आप जिंदे हैं इस बॉडी में, परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप बना के इस संसार में जियो। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। आजकल कई सारे लोग कई प्रकार की बातें सिखाते हैं, कई प्रकार की बातें बताते हैं कि मरने के बाद उसका आत्मा इधर इधर उधर, कुछ होने वाला नहीं है। संसार में जिंदा रहते हुए परमेश्वर के साथ, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने इंसान को जीवन दिया, जिसने आदम और हवा को दुनिया के पहले प्राणी को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसके साथ रिश्ता बना के रखो। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले, मरने से पहले। We need to be right with God before this physical death. शारीरिक मृत्यु से पहले परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। तीसरी बात, चूंकि यीशु मसीह ने डेथ को हरा दिया, इसलिए मैं और आप एक दिन शारीरिक मृत्यु को पूरी रीति से हरा देंगे। We also will defeat this physical death one day. एक दिन यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। जिस यीशु पे आपने विश्वास किया है, उसने मौत को हरा दिया। तीसरे दिन वो जी उठा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ने मौत को नहीं हराया, यीशु मसीह ने हरा दिया। पर आनंद की बात क्या है, हर विश्वासी एक दिन मौत को हरा देगा। हर व्यक्ति मौत को हरा देगा। अगर आप यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु में सो जाते हैं तो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी एक दिन जी उठेंगे एंड डेथ विल बी कंप्लीटली डिफीटेड। आप डेथ को हरा देंगे। यह विश्वास, यह विश्वास, यह विश्वास। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। बाइबल में लिखा है, मेरे और आपके लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। मेरे और आपके लिए उसने ऑलरेडी चख लिया है। मेरे और आपके लिए वो ऑलरेडी मर चुका है। He died as man. He died for man. देखिए, समझिए, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में मर गया, मनुष्यों के लिए मर गया। समझ रहे हैं पॉइंट को? इंग्लिश में कहा जाता है, He died as our representative and also He died as our substitute. आखिर में एक पद मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए, इब्रानियों के पत्र उसका 2 अध्याय, उसका 9वां पद, जो मुझे और आपको बहुत ज्यादा मजबूती देता है इस संसार में। जब मैं और आप इस पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा, परम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। इसका मतलब यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मर गया। मुझे और आपको
पाप की गुलामी से आजाद कराया, मुझे और आपको शैतान की गुलामी से आजाद कराया, मुझे और आपको मौत की गुलामी से आजाद कराया है। आज दंड हर व्यक्ति झेल रहा है और वो झेलता रहेगा। पेनफुल टॉयल उसके पास होगा जब तक वो जिंदा रहेगा, दर्दनाक परिश्रम करता रहेगा अपनी जीविका के लिए। कितने भी बड़ा इंसान बन जाए, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर इस दौरान अगर उसने प्रभु यीशु को जान गया है, अगर इस दौरान उसने परमेश्वर के प्यार को चख लिया है, तब वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लाइफ में अनुभव करेगा। परमेश्वर इस संसार में तो उसे चलाएगा, जैसे उसने आदम को चलाया। आदम को उसने मेहनत करने के लिए कहा, आदम को वो चलाता रहा, अपना ग्रेस परमेश्वर ने दिया, तुरंत उसे मारा नहीं, इनफ फूड उसे दिया कि वो सर्वाइव हो सके। पर कांटे और ऊंट कटारे भूमि से उगने लगे, दुख का परिश्रम उसने किया। यह संसार एक दिन पूरी रीति से नया बन जाएगा। क्या आप उस नए आकाश में और नए पृथ्वी में रहने के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? क्या आप इस सांसारिक मृत्यु से डर रहे हैं, शारीरिक मृत्यु से डर रहे हैं? यह शारीरिक मृत्यु हर व्यक्ति मरेगा, पर अगर आप एक विश्वासी है तो आपके जीवन में अनंत मृत्यु नहीं आएगा। यू विल बी इटर्नली विद गॉड। और आप एक दिन डेथ को, इस फिजिकल डेथ को कंप्लीटली हरा देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हरा दिया। बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप ग्रामर को समझेंगे तो हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया है। पास्ट टेंस का मतलब दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब एक विश्वासी ने डेथ को ऑलरेडी हरा दिया है। शारीरिक मृत्यु तो दुनिया में आएगी, पर आप अनंत मृत्यु से बचिए, अनंत जीवन की ओर अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने एक ओरिजिनल क्रिएशन को बनाया था और आप चाहते थे कि वैसा बना रहे, पर आदम और हवा के पाप के कारण में दुनिया में बदलाव आ गए। सर्प को आपने सजा सुनाई, स्त्री को भी आपने सजा सुनाई, और आदम पर भी आपने सजा सुनाई। आज भूमि शापित है। हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं जीविका चलाने के लिए, और इस दुनिया में जब तक है प्रभु, इन सारी चीजों को हम झेलते रहेंगे। पर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप नए आकाश और नए पृथ्वी को बनाने वाले हैं, और हम वहां पे रहने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार आपने मृत्यु को हरा दिया, हम एक दिन कंप्लीटली डेथ को हरा देंगे और आपके साथ रहेंगे। इन प्रतिज्ञाओं के लिए और इतने पावरफुल आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।